जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 5। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड के भाग 4 में अयोध्यावासी महाराज दशरथ का इंतज़ार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि महाराज श्री राम को युवराज पद देने का कार्यक्रम में हमें कोई आदेश दें, किंतु महाराज राज दरबार में नहीं पहुँचे। सोचते हैं महाराज प्रातःकाल जल्दी ही जाग जाते हैं, फिर किस कारण से आज दरबार में नहीं आए। सभी सुमंत्र को महाराज के पास भेजते हैं। सुमंत्र जी का महाराज के पास जाना, दशरथ जी का सुमंत्र द्वारा श्री रामचंद्र जी को बुलवाना, कैकई राम संवाद, राम का पिता को समझाना, राम के हृदय में वरदान सुनकर प्रसन्न होना। स्त्री स्वभाव से ही स्त्री का स्वभाव की गति का वर्णन आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात अयोध्या कांड के भाग 5 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊनी के, बसऊं सदा और पुर सब ही के। काहन पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, केहि जग कालुन खाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काहक सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमिति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयऊं सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने,
नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहि, एक उदास भाए सुनि रही। वे शिबि दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, अर्थात कुछ बोलते नहीं। कान मूंदी कर रद गही जीहा, एक कही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवई बरु अनल कन, सुधा होई बिस्तूल। सपुनेहु कबहु न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटाहु छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र वधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतुन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। वे सब कैकई से कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियउ सवतियारेषु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु।
कौसल्या अब काह बिगारा, तुमजे ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संगु परिहर ही, लखनु की रही हई धाम। राजू की भूं जब भरतपुर, नृपु की जिय बिनु राम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगी? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जन होऊ। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, नृपुसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन में नहीं गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी है हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने तो दिल लगी की थी। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कही सुनी तुम कहूँ लोगू। उठऊँ बेगी सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन, जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु
समुझी धौजिए भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबुरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगनि चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देय बिगोई, कीन्हे सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखई राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी की को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच भी अब मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी,
उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन्ही आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाई। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस अर्थात दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। ये तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरी पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाएहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। ध्यातव्य रहे, माँ कौशल्या को इस बात का पता नहीं है कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया है। भैया तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला,
जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मन भंवरुन भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे और श्री अर्थात राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनी करसी मलान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर कर के। सहमी सूखी सुनी शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा अर्थात पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरजु सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात,
तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहेहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण तो बताओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहेहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मुँह जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण माता को समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहू भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छुछुंदरी केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहऊं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझी तिये धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अर्थात पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हेउनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुखुलेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु।
सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। ज्यों केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। ज्यों पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन आधार हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊं हट, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सोरति बिसरी जनि जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल नहीं जाना। देव पितर सब तुम्हीं गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की 14 वर्ष की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूँ पाई, सबहि जियत जेहि भेंटहूँ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ,
करी अनाथ जल परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयं कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपुहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया है। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगाया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगो, बंदी बैठी सिरुनाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन्ही आशीष स्यास मृदुवानी, दीन्ही आशीष सासु मृदुवानी। अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता। रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर आकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए हुए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत वन जीवन नाथू, केहि सुकृति सन होयहि साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ, हे प्राणनाथ, वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी,
बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।